क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत होता है? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका अगर ग्राफ बनाना हो, इसको हम लोग मान लेते हैं y बराबर इतना। अब इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो हम लोग देखते हैं ए कैसा है, ए पॉजिटिव है, निगेटिव है, ए जीरो नहीं हो सकता है। तो दो केस होता है, ए पॉजिटिव तो मान लीजिए कि ए अगर जीरो से बड़ा हो और ए अगर जीरो से छोटा हो। उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि डी कैसा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो डी पे डिपेंड करेगा। अगर ऊपर ऊपर ही चल गया, दूसरा केस ऐसा हुआ कि कट करके गया, और तीसरा केस ऐसा हुआ कि टच करके गया है। और यहाँ पे भी तीन केस हो सकता है कि ए अगर निगेटिव हो तो पूरा नीचे नीचे ही चला गया, और दूसरा केस हो सकता है कि कट करके जाए, और तीसरा केस हो सकता है कि टच करके जाए। तो देखिए अब यहाँ पे डी क्या है, तो डी हमारा है, तो डी जब ऊपर ऊपर ही चल जा रहा है मतलब एक भी रियल रूट नहीं मिल रहा है, तो ये वाला जो केस है वो कैसा है, ये जो केस है डी निगेटिव का है। और यहाँ पे दो रियल रूट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो केस है डी पॉजिटिव का है। और ये कैसा केस है, तो यहाँ पे टच करके जा रहा है, तो कब होगा, जब इक्वल रूट होगा डी जीरो होने पे। अब यहाँ पे नीचे नीचे ही चल गया मतलब एक्स एक्सिस को नहीं कट किया, तो जब एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा तो डी कैसा होगा इसका, तो डी निगेटिव होगा। एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब डी पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टच करके जा रहा है, तो जब टच करके जाएगा तो डी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक का हम लोग 6 ग्राफ बना सकते हैं। किस पे डिपेंड कर रहा है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, डी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, उसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं।